हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन टीएसपी की जो लिस्ट है, उस टीएसपी के जो 103 डिपार्टमेंट जो है इस लिस्ट में दिए गए हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स पर एक से लेकर लास्ट तक A to Z हम डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही वह विभाग जिसमें केवल जयपुर में पोस्टिंग मिलने वाली है, ऐसे विभागों के बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। यदि किसी विभाग को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो उस विभाग का अंक, उसका जो नंबर है वह कमेंट करते हुए आप हमसे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब जो है यहाँ दे दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सीरियल नंबर 1 से लेकर 28 तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वह जिला प्रशासन से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि जिला कलेक्टर अलवर है तो इसकी सीनियरिटी जो है जिला लेवल पर ही डिसाइड होती है, इसलिए आप जिला कलेक्ट्रेट अथवा संभागीय आयुक्त का जो कार्यालय चुनते हैं, आपकी जीवनकालीन जो सेवा होगी वह उसी ज़िले में उसी ऑफिस में काउंट की जाएगी, यानी ट्रांसफ़र का झंझट बिल्कुल नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका अपने ही गृह जिले में हमेशा नौकरी करने को आपको मिले तो आप कलेक्ट्रेट चुन सकते हैं। जितनी भी कलेक्ट्रेट है वह अपने आप में एचओडी होती है, उनका ट्रांसफ़र जो है दूसरे ज़िले में नहीं होता है। तो इस प्रकार जो 1 से 28 तक के हमारी लिस्ट है उसे अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी की कार्यशैली बराबर है और सभी अपने आप में स्वतंत्र यहाँ पर हैं। आगे हम इस वीडियो में बढ़ें उससे पूर्व इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने अन्य साथियों के साथ भी आप शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करें तो 29 नंबर से हम शुरू करते हैं। जो 29 नंबर पर है आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर। जो आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर है यह इसका हेड ऑफिस है। रीजनल ऑफिस हैं वह आपको संभागीय लेवल पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो जितने भी कॉलेज लेवल की पोस्ट है हर कॉलेज की वह इसी के अंडर आती है। यानी आप यह लेते हैं 29 नंबर का डिपार्टमेंट तो आपको जो कॉलेज महाविद्यालय होते हैं अपने जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो यदि जिसको होम पोस्टिंग लेनी है, गृह जिला जिसे चाहिए, उसके लिए 29 नंबर का जो है उपयुक्त है। यहाँ आपको जो है होम टाउन मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि कॉलेज जो है वर्तमान में तहसील स्तर पर हर तहसील में एक एक सरकारी कॉलेज खुल चुका है। इसके बाद हम बात करें आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। यह भी अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको जो आरएस भर्ती है उसमें अलग से एलाइड में रिजर्वेशन देखने को मिलता है और इसका भी पोस्टिंग जो है प्रत्येक डिपार्टमेंट में जिला मुख्यालय पर होती है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आयुक्त कृषि विभाग। तो यह कृषि विभाग है, हर जिला मुख्यालय पर इसका ऑफिस है, आपको किसी भी ज़िले में यहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें तो आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर। इसका जो कार्यालय है वह केवल बीकानेर में ही है। यहाँ की जो आजीवन सर्विस है वह बीकानेर में ही होगी। यदि आपका जो पोस्टिंग है वह आप चाहते हैं कि अपने गृह जिले बीकानेर में ही रहे तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो डिपार्टमेंट हो सकता है वह 32 नंबर का रहने वाला है। आगे हम बात करें 33 नंबर पे, तो यहाँ पर है वाणिज्यिक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। यह डिपार्टमेंट भी अच्छा डिपार्टमेंट है। हर जिला स्तर पर इसका कार्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में रखने लायक विभाग यह नहीं है। इसके बाद हम बात करें आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। तो इसका मुख्यालय उदयपुर में है। यह जो जनजातीय जिले हैं दक्षिणी राजस्थान में, वहाँ पर कार्य करता है। तो आप यदि दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों से आते हैं तो ये आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, और वैसे भी इसे आप टॉप 10 में प्रायोरिटी दे सकते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट ये माना जाता है। इसके बाद हम बात करें वाणिज्य कर विभाग। वाणिज्य कर विभाग में आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि आरएस में जो एलआईडी पोस्ट होती है वहाँ पर आपको यहाँ रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करें आगे तो हमारे 36 नंबर पर है आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर। यह जो विभाग है वह टॉप प्रायोरिटी का विभाग तो नहीं है, आप चाहें तो इसे भर सकते हैं। फिर हम बात करें आयुक्त भू प्रबंध एवं पदेन निदेशक बंदोबस्त जयपुर। इसका जो कार्यालय है वह हेड ऑफिस तो जयपुर में है, बाकी हर जिला मुख्यालय पर इसका आपको ऑफिस देखने को नहीं मिलता है। कुछ जिला मुख्यालयों पर इसका जो ऑफिस है वह नहीं है। हालांकि यह ऑफिस जो है वर्तमान में इतना प्रभावशाली नहीं है। काम यहाँ पर वर्कलोड आपको कम मिलता है। यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह डिपार्टमेंट चुन सकते हैं।
इसके बाद हम बात करें 38 नंबर पे तो श्रम विभाग है। श्रम विभाग एक अच्छा डिपार्टमेंट है। यदि आप आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, बाबूगिरी करना चाहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट आपके लंबे कार्यकाल के लिए एक ठीक डिपार्टमेंट जो है माना जाता है। फिर हम बात करें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर। वर्कलोड के लिए जो 29 नंबर का ऑफिस है वह आप माने तो वर्कलोड यहाँ 0 है। यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सांख्यिकी विभाग चुन सकते हैं। हर जिला मुख्यालय पर इसका ऑफिस देखने को मिलता है। साथ ही जो है उपखंड स्तर पर भी कई जगह इसके कार्यालय जो है खुल चुके हैं। हम बात करें फिर अगला विभाग, वो है आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। यह भी एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। इसके बाद हम बात करें बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता विभाग भी प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड तहसील स्तर पर है। फिर हम बात करें सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ भी एक ठीक ठाक विभाग है। इसके बाद आगे बात करें पंजीयक राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग। फिर हम बात करें पंजीयक राजस्थान कर बोर्ड। यह इसका मुख्यालय अजमेर में है और आपको यहाँ ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप यदि अजमेर से आते हैं तो यहाँ आप पोस्टिंग ले सकते हैं। उसके अलावा जो श्रम विभाग है वह भी ठीक है। फिर हम बात करें आर्थिक विभाग की, तो ये जो स्टैटिक डिपार्टमेंट है ये पढ़ाई के लिए ठीक है। बाकी एज ए जॉब प्रोफाइल 38 और 44 नंबर के जो आप हैं अपने टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। बाकी जो आपका अंतिम चयन है वह अपने स्वविवेक से आप यहाँ करें तो ज़्यादा उचित होगा। आगे हम बात करें तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसका हर जिला मुख्यालय पर ऑफिस होता है। यह भी आप टॉप पायदान में जो नीचे के डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। 5 to 10 जो आपकी प्रायोरिटी है उसमें आप इसे रख सकते हैं। आगे हम बात करें महानिदेशक पंजीयक एवं मुद्रांक अजमेर। यह डिपार्टमेंट भी जो है आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में यहाँ ज़रूर रखें। यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। आगे हम बात करें तो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान। ये इसका मुख्यालय जो है केवल जयपुर में है। इसके अलावा जो इसके क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर हैं वह आपको संभाग मुख्यालय पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप संभाग मुख्यालय पर आपका डोमिसाइल है, आप वहाँ के निवासी हैं, आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो ये डिपार्टमेंट आप भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें 48 नंबर पर है महानिदेशक कारागार। यह जेल डिपार्टमेंट है। जितने भी जेलें हैं हर ज़िले में वह इनके अंतर्गत आती है। तो जेल विभाग के अंदर जो स्टाफ होता है उसका कार्य करने के लिए यहाँ पर जो बाबू नियुक्त किए जाते हैं वह इसी के अंदर आते हैं। तो आप इसे भी अपने जो है टॉप लिस्ट में 5 to 10 के अंदर रख सकते हैं। आगे हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर। यह वह विभाग है जो एटलीस्ट अंत में सबको मिलने ही वाला है। जिनको टॉप डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे उन्हें शिक्षा विभाग मिलने वाला है। शिक्षा विभाग कोई भी अभ्यर्थी जो है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं भरता है। शिक्षा विभाग अंत में सबको मिल ही जाएगा, तो इस पर आप ज़्यादा विचार नहीं करें। अन्य विभागों में आप जो है अपना सिलेक्शन टॉप प्रायोरिटी में जो है देखें। इसके बाद हम बात करें तो निदेशक संस्कृत शिक्षा जयपुर। यह भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है। जो संस्कृत मीडियम स्कूल होती है वह इसके अंतर्गत आती है। ज़्यादा फर्क नहीं है, 49 और 50 दोनों ही विभागों में। इसके बाद हम बात करें तो निदेशक प्राविधिक शिक्षा जोधपुर। इसके बाद तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर। इसके बाद आता है निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर। फिलहाल जो होम्योपैथिक का मेन हेड ऑफिस है वह जयपुर ही है। इसके अलावा संभाग मुख्यालय पर इसके ऑफिस हैं, वहाँ ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। जो मंत्रालय कर्मचारी है वह उपखंडीय स्तर पर आपको अभी पोस्टिंग नहीं है, धीरे आगामी समय में क्रिएट हो सकती है धीरे धीरे, बाकी फ़िलहाल नहीं है। संभाग मुख्यालय पर ही आपको यहाँ ऑफिस देखने को मिलेगा। इसके बाद है निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर। ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। इसके बाद है निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ESI योजना। यह एक अच्छा डिपार्टमेंट है क्योंकि इसमें मेडिकल की जो परियोजनाएं आती है ये उससे रिलेटेड है, तो आप इसे अपनी 5 to 10 प्रायोरिटी में चुन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें निदेशक कृषि विपणन। यह भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके थ्रू आप जो अपनी कृषि मंडियां होती है वहाँ पर अपनी पोस्टिंग जो है पा सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बात करें तो अपने 57 नंबर पर है बाल विकास सेवाएं जयपुर। ये डिपार्टमेंट भी आप टॉप प्रायोरिटी में ना रखें तो ठीक है। इसके बाद हम बात करें निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।
अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसे अपनी 5 to 10 प्रायोरिटी में रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें निदेशक महिला अधिकारिता जयपुर, फिर हम बात करें निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर। यह विभाग जो है आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट है। जितने भी स्थानीय निकाय हैं, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, वहाँ आपको जो पदस्थापन है वह 60 नंबर का जो डायरेक्टरेट है वही देने वाला है। तो 61 नंबर पर है निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग। यहाँ हम केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स की चर्चा करने वाले हैं जिन्हें आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। 62 नंबर पर है निदेशक खान भू विज्ञान विभाग उदयपुर। यह टॉप प्रायोरिटी का डिपार्टमेंट है, आप इसे अपनी टॉप 1 to 5 में रखें। फिर इसके बाद है निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान विभाग। एज ए जॉब प्रोफाइल आपको यदि सम्मान चाहिए तो ये सबसे बेस्ट जगह है, लेकिन यदि काम की बात करें तो यहाँ वर्कलोड भी ज़्यादा है, इसलिए आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा आगे काम करना चाहते हैं। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तब तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी ना चुनें। इसके बाद हम बात करें पर्यटन विभाग, एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा निदेशक रोजगार सेवा भी एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, थोड़ा बहुत काम होता है। बाकी हर जिला मुख्यालय पर इसका ऑफिस आपको देखने को जो है यहाँ मिल सकता है। आगे हम बात करें निदेशक मूल्यांकन संगठन जयपुर। इसका मुख्यालय जयपुर में है, तो जयपुर के जो रहने वाले लोग हैं वह इसे अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। इसका मुख्यालय बीकानेर में है, तो जो बीकानेर के लोग हैं वह अपना मुख्यालय यदि छोड़ना नहीं चाहते तो 67 नंबर का जो ऑफिस है वो उनके लिए बेस्ट होने वाला है। आगे हम बात करें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तो इसे टॉप प्रायोरिटी में अवॉइड करें। आगे हम बात करें गृह रक्षा विभाग, आप इसे अपनी 10 to 15 की जो प्रायोरिटी है उसे रख सकते हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर इसे ना रखें। इसके बाद हम बात करें तो 70 नंबर पर है स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग। यह टॉप प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं, जिसे आगे तैयारी नहीं करनी है, जो भी करनी है तो यह ऑडिट डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसे बिल्कुल भी ना जाने दें, आप इसे टॉप 5 प्रायोरिटी में ज़रूर रखें। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर। उसके बाद आता है सैनिक कल्याण विभाग। वर्कलोड के रूप में आप देखेंगे तो 72 नंबर का जो डिपार्टमेंट है वहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप इसे रख सकते हैं, अन्यथा इसको अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखें। केवल यदि आपको पढ़ाई करनी है तो ही इसे आप अपनी प्रायोरिटी में रखें। फिर आता है अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकारें हैं वह मुस्लिम समुदाय पे जो है बहुत अधिक पैसे खर्च कर रही है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ बहुत अधिक योजनाएं, बहुत अधिक फंड जो है आपको वर्तमान में मिलता है। और आप यदि माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, खुद भी माइनॉरिटी से आते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर रहते हुए अपने समाज, अपनी कौम के लिए काम कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। इसमें दोनों ही बातें हैं। फिर हम बात करें 74 नंबर पर, तो इसमें है मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर। इसका मुख्यालय जो है जयपुर है। यदि आपको जयपुर ही रहना है तो आप इसे चुन सकते हैं, बाकी इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। फिर निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर, इसका भी जो मुख्यालय है वह जयपुर है। फिर बात करें निदेशक विशेष योग्यजन जयपुर। यह वही डिपार्टमेंट है जिनका संभाग मुख्यालय या जयपुर मुख्यालय रहता है। जिला मुख्यालय पर आपको जो है यह डिपार्टमेंट, यह निदेशालय देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आगे हम बात करें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। इसका मुख्यालय भी जयपुर ही है। निदेशक संपदा विभाग जयपुर, नागरिक उड्डयन विभाग जयपुर, संभाग मुख्यालय पर इसके ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें एनसीसी निदेशालय जयपुर। यह ऐसे निदेशालय हैं जहां पर रहकर आपको बार बार ज़्यादा ट्रांसफ़र देखने को नहीं मिलेंगे। 74 से लेके 80 नंबर तक आप चाहें तो इन्हें भर सकते हैं। वर्कलोड ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपने आप को समय आप यहाँ दे सकते हैं। आगे हम बात करें तो 81 नंबर के बाद अब यहाँ 81 नंबर पर है निदेशक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। यहाँ अरबी भाषा
पर शोध किया जाता है। साथ ही अरबी फ़ारसी के अलावा जो धार्मिक पुस्तकें हैं इस्लाम से रिलेटेड, उन पर भी यहाँ रिसर्च किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है केवल आपको टोंक में देखने को मिलेगा। यदि आप जयपुर टोंक के आसपास के रहने वाले हैं तो आप इसे अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। इसका मुख्यालय टोंक है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर सेवा आपको टोंक की करनी होगी, क्योंकि इस संस्थान को जो है अपने आप में एचओडी घोषित सरकार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ की सीनियरिटी जो है टोंक जिला लेवल पर ही चलती है। साथ ही यहाँ पर केवल शोध का कार्य किया जाता है भाषा के ऊपर। तो वर्कलोड यहाँ पर आपको शून्य मिलता है। आप आगे जो है यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। 82 नंबर पर है राजस्व अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान अजमेर। इसका मुख्यालय अजमेर में है। तो आप अजमेर संभाग से आते हैं तो यहाँ इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग। यह अच्छा डिपार्टमेंट है। यदि आप चाहते हैं कि आपको लोग अपने काम से पूजें तो ये ऐसी जगह है जहां आपको होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग जयपुर। इसके बारे में पूर्व के वीडियो में आपको मैं बता चुका। इसके अलावा हम बात करें लोकायुक्त सचिवालय जयपुर। अगेन जयपुर पोस्टिंग चाहिए तो उनके लिए अच्छा डिपार्टमेंट है। सचिव राज्यपाल, यह भी उनके लिए बेस्ट है जो जयपुर ही पोस्टिंग चाहते हैं। फिर आता है आपदा प्रबंध। उसके बाद है नियंत्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज जयपुर। एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो है सरकार की जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका नियंत्रण रखा जाता है। गाड़ियाँ खरीदी जाती है और उन्हें अलॉट किया जाता है। जितने भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें आप चाहें तो इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी में 10 to 15 के अंदर इसे रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर। अगेन जयपुर पोस्टिंग के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट है। मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर। 90 नंबर पर जो डिपार्टमेंट है यह टॉप 5 में रहने वाला है। इसे टॉप 5 से नीचे ना रखें तो बहुत ही अच्छा यहाँ रहने वाला है। लेकिन पोस्टिंग में आपको यहाँ समस्या आ सकती है क्योंकि पद कम है और आपको गृह जिला ना मिले, ऐसा यहाँ हो सकता है। इसके बाद हम बात करें मुख्य निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स निरीक्षण विभाग जयपुर। यह डिपार्टमेंट भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो अपनी प्रायोरिटी में से ज़रूर रखें। निबंधक राजस्व मंडल अजमेर अच्छा डिपार्टमेंट है। आप अजमेर से बिलोंग करते हैं तो इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखें। 93 नंबर पर है विद्युत निरीक्षणालय। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय। नाइन्टी 94 नंबर पर है प्रिंसिपल डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय। ये जो आप आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड पोस्टिंग के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी इतना कोई महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट भी नहीं है। अगेन ये अपने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनसे रिलेटेड ही डिपार्टमेंट है। पहला सरकारी जो आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं, दूसरा अपने अन्य MBBS के कॉलेज हैं उनके लिए डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं। बाकी अपनी प्रायोरिटी में इसे ना रखें तो ठीक रहेगा। फिर है सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर। फिर है कुल मिलाकर ये जो लास्ट में ये सभी प्रायोरिटी के नहीं हैं। मुख्य अभियंता CID बीकानेर, ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग आपको बीकानेर के बाहर देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप बीकानेर से आते हैं तो बेस्ट डिपार्टमेंट है, आपको इसे चूज़ कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करें 99 नंबर पर। जो 99 नंबर पर डिपार्टमेंट है इसे WRD कहा जाता है। यह सिंचाई विभाग है। राजस्थान में जितने भी डैम और नहरें बनती है वह यही विभाग बनाता है। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ होता है और वर्कलोड के नाम पर यहाँ बहुत कम काम है। आप यदि आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं तो यह विभाग चुन सकते हैं। लेकिन एज ए जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ इतना सम्मान जो है आगे जाके देखने को नहीं मिलने वाला। इसके बाद हम बात करें 100 नंबर पर, तो यह है भूजल विभाग। भूजल विभाग जो है काम के नाम पर शून्य है, कुछ भी काम नहीं है, आराम की नौकरी है। आगे पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट डिपार्टमेंट है। साइन करो और घर चले जाओ, फ्री की तनख्वाह आप यहाँ उठा सकते हैं। फिर है मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग।
यह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जो जितने भी पुल्स वगैरह हैं, सरकार की रोडें हैं, वह बनाने का काम करता है। वर्कलोड ठीक ठाक होता है, बहुत अधिक भी नहीं है, और यहाँ एक ठीक ठाक सम्मानजनक आपको काम देखने को मिल सकता है। प्रमोशंस भी यहाँ जल्दी हो जाते हैं। आप इसे अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं, टॉप 10 में। इसके बाद हम बात करें मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तो जो 102 नंबर पर डिपार्टमेंट है, इसको PHD इन दिनों कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यह पेयजल डिपार्टमेंट है, जो पानी की लाइनें होती है घर घर तक, वो पहुंचाने का काम यहाँ होता है। इन विभाग में भी जो है वर्कलोड मीडियम लेवल का है, बहुत अधिक भी नहीं है। आप इसे भी चुन सकते हैं, एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, लेकिन टॉप 5 प्रायोरिटी में रखने लायक नहीं है। उसके बाद आप इसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार मोटे मोटे रूप से जो 102 विभागों की ये लिस्ट है, इन पर हमने आज चर्चा की है। इसके अलावा भी यदि आपका किसी डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप हमें इस सीरियल नंबर के अनुसार अपना अंक बताकर अपना प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब जो है अनुभवी लोगों से पूछकर आपको दे दिए जाएंगे। साथ ही मैं स्वयं भी मंत्रालय कर्मचारी भर्ती 2017-2018 में चयनित हूँ, तो इस प्रकार हमने भी पूर्व में यह शीटें भरी है। इसलिए हमारे अनुभव, साथ ही जो हमसे सीनियर है उनके अनुभव आपसे यहाँ साझा कर दिए जाएंगे। तो LDC भर्ती परीक्षा की नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।